हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 3 देखेंगे। फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमने मैटर्स के बारे में जाना, मिक्सचर के बारे में, एलिमेंट्स और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लास्ट वीडियो में हमने टिंडल इफेक्ट तक पढ़ लिया था कि टिंडल इफेक्ट क्या था। उसको हमने क्या पिक्चर के हेल्प से भी देखा था कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। हमने कोलाइड्स भी पढ़ लिया था, तो उसमें ना 2 फेजेस होते हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स और द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट्स इन द कोलाइड्स। क्या होता है? जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होते हैं या सॉल्यूट होते हैं, उनकी तरह कंपोनेंट्स होते हैं कोलाइड्स में, उसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज। और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है? द सब्सटेंस इन विच दीज सॉल्यूट्स लाइक आर एडेड। यहाँ पे देखिए, आप पिक्चर से बहुत इजीली इसको समझ पाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, वाटर है, यहाँ पे ऑयल है, ठीक है, ऑयल यहाँ पे। तो ऑयल में जो वाटर के ड्रॉप्स हैं वो क्या है? डिस्पर्स्ड फेज है। और सेम यहाँ पे क्या है, जो वाटर है उसमें जो ऑयल के हैं, ऑयल की ड्रॉप्स हैं, वो क्या है? डिस्पर्स्ड फेज है, ठीक है। लेकिन जो अदर है, यहाँ पे देखो, जो ऑयल है वो मीडियम है और यहाँ पे भी, यहाँ वाटर मीडियम है, तो वही चीज़ है। हम पढ़ेंगे कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलाइड्स। फर्स्ट है डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम और टाइप, ठीक है। कि जैसा क्या होता है, लिक्विड क्या है? डिस्पर्स्ड फेज है। तो डिस्पर्स्ड फेज में क्या होता है, देखो क्या होता है कि सॉल्यूट को बोलते हैं, ठीक है। और सॉल्यूट हमने क्या पढ़ा था? सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है। और सॉलिड जो लिक्विड और गैस से क्या बनता है? एरोसोल बनता है। जैसे एग्जांपल हो गया, फॉग दिखते हो, क्लाउड दिखते हो और मिस्ट दिखते हो। फिर बनता है सॉलिड और गैस, उससे बनता है एरोसोल, ठीक है। जो होता है स्मोक हो गया, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया। जैसे आप ना स्मोक दिखते हो तो वो सारा ही एरोसोल में आता है। फिर आता है गैस एंड लिक्विड, तो उसको बोलते हैं फोम, जिसमें शेविंग क्रीम होती है, ओके। लिक्विड और लिक्विड ये बोलते हैं एमल्सन बोलते हैं इसको, जैसे जो मिल्क हो गया या फेस क्रीम हो गया। सॉलिड और लिक्विड इसको बोलते हैं सॉल्यूशंस। सोल बोलते हैं वैसे इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड, ठीक है। फिर आ गया गैस और सॉलिड, इससे बनता है फोम। और गैस और लिक्विड्स भी क्या बनता है? फोम बनता है। लेकिन यहाँ पे अलग टाइप का फोम बनता है, जैसे फोम हो गया, रबर हो गया, स्पंज हो गया और प्यूमिस। फिर आता है लिक्विड सॉलिड। लिक्विड सॉलिड जो है जल, जो जेली वाली टॉफ़ी आप खाते हो, चीज़ हो गया, बटर हो गया। सॉलिड करके क्या बनाते हैं? सॉलिड सॉल्ट बनाते हैं, जिसमें कलर्ड जेमस्टोन्स हो गए, जैसे आप देखते होंगे ना, और मिल्की ग्लास हो गए। तो हमने देख लिया कि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम जब मिलते हैं तो क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। तो जो फॉग है वो क्या बनता है? एरोसोल से बनता है। और एरोसोल कौन से बना? लिक्विड और गैस का, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्मोक, तो स्मोक में क्या होता है? सॉलिड और गैस। हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, ठीक है। तो वी कैन सेपरेट द हेट्रोजेनस मिक्सचर इनटू देयर constituents by means of physical method. First one is filtration, second one is hand picking और थर्ड वन इज सेविंग। जैसे फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन का हमने देखा था कि फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं? फिल्टर पेपर का यूज़ करके अलग करते हैं, ठीक है। लेकिन अदर्स क्या है? जैसे द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर यूजिंग सेवरल अदर टेक्निक्स, नॉट अ फिजिकल मेथड। तो फर्स्ट वन इज इवेपोरेशन, सेकेंड वन इज सेंट्रीफ्यूगेशन, थर्ड वन इज सब्लिमेशन, फोर्थ वन इज क्रोमेटोग्राफी एंड फिफ्थ वन इज डिस्टिलेशन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन का हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ लिया था कि इवेपोरेशन क्या होता है। तो इसका इवेपोरेशन का हम यूज़ करते हैं जब कैसा मिक्सचर हो, द मिक्सचर ऑफ नॉन वॉलेटाइल एंड वॉलेटाइल सब्सटेंस। मतलब एक होता है जो नॉन वॉलेटाइल का और दूसरा है वॉलेटाइल। जब ऐसा मिक्सचर होगा, ऐसे सब्सटेंसेस का मिक्सचर होगा, उसको हम क्या कर सकते हैं? इवेपोरेशन से जो है अलग कर सकते हैं। देखो एग्जांपल के तौर पे क्या है, वाटर है
और उसके साथ क्या दिया, सॉल्ट के साथ। ठीक है, तो इसमें एक क्या है, नॉन वॉलेटाइल, और सेकंड वन क्या है, वॉलेटाइल है। जब आप इसको ये करोगे तो इवेपोरेट हो गया। वाटर जो क्या है, वाटर तो एयर में चला जाएगा, ठीक है, और जो सॉल्ट है वो क्या रह जाएगा, डाउन ग्राउंड में रह जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन का देख लो, सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम द इंक, सॉल्ट फ्रॉम वाटर, शुगर फ्रॉम वाटर। मेथड का तो हमने देख लिया कि कैसे हम करेंगे अभी। फिर आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या होता है, जो भी डेंस पार्टिकल्स होते हैं हम उसको सेपरेट करते हैं लाइटर पार्टिकल से। ठीक है, तो क्या है, डेंस पार्टिकल्स को लाइटर पार्टिकल से हम यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे है, जैसे अब यहाँ पे कुछ चीज़ है और हम इसको क्या करेंगे, शेक करेंगे, इस तरह से शेक करेंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा, जो डेंस पार्टिकल है, देखो बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन देखो सारे कंपोनेंट्स मिक्सअप है, लेकिन क्या उसके बाद जो हाई डेंस है वो नीचे रह गए और लोअर डेंस ऊपर रह गए। ओके, तो इसमें क्या होता है, सेपरेटिंग मिल्क फ्रॉम क्रीम, ठीक है, बटर फ्रॉम क्रीम, और स्क्विंजिंग आउट द वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है। ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन में आप समझ गए। अब है यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, जैसे एक होता है हाई डेंस और एक होता है लो डेंस में, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है, इमिसिबल लिक्विड्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, जो हाई डेंस है नीचे रह गया और लो डेंस क्या है, ऊपर रह गया। तो क्या होगा, जब हम उसको क्या करेंगे, इसको ओपन करके जब तक ये वाली पोजीशन नहीं आ जाती, मतलब जब तक एक खत्म हाई डेंस वाला नीचे नहीं गिर जाता ड्रॉप करके, तो उस टाइम तक हम इसको खुला रखेंगे टैप को, फिर एकदम से बंद कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएंगे। जैसे ऑयल फ्रॉम वाटर, आयरन एंड आयरन और। ओके, मेथड आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने आपको वर्बली समझा दिया है। फिर आता है सब्लिमेशन। ठीक है, तो सब्लिमेशन का कैसे होता है, टू सेपरेट सब्लिमेबल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेट कंपोनेंट्स। सब्लिमेशन का हमने देखा था कि क्या है, सॉलिड से सिंपल सा एयर में, और एयर से सीधा इसमें डायरेक्ट सॉलिड्स में। ओके, जैसे अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर हो गया, और नेप्थलीन एंड सॉल्ट। मेथड क्या है, हीट द मिक्सचर इन अ इन्वर्टेड फनल सो दैट सब्लिमेबल कंपोनेंट्स सब्लिम्स इन एयर। क्या होगा, जो सब्लिमेबल कंपोनेंट्स होगा और सब्लिमेशन के द्वारा क्या होता है, एयर में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या होगा, सेटल हो जाएगा। यहाँ पे देखो फनल की वॉल में यहाँ पे। ओके, और दूसरे को हम अलग कर सकते हैं जो नॉन सब्लिमेबल होगा। फिर आता है क्रोमेटोग्राफी, टू सेपरेट सॉल्यूट्स दैट कैन डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। ठीक है, क्या होता है, जो सेम सॉल्वेंट में। ओके, इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सेपरेटिंग कलर कंपोनेंट्स ऑफ डाई, जैसे डाई के कलर्स को। फिर ड्रग फ्रॉम ब्लड। ठीक है, होगा, टेक अ फिल्टर और ब्लॉटिंग पेपर एंड प्लेस अ ड्रॉप ऑफ इंक एट द rear end and dip the end in the water. Since the ink is a mixture of two or more colors, the components in the mixture is ink which is soluble in water mix into it, then separates quickly from the other components that are less soluble in water. जो less soluble होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फिर आता है डिस्टिलेशन, to separate miscible liquids the boiling point of the liquid मस्ट बी सफिशेंटली डिफरेंट। क्या होता है, डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हैं हम, जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, सब्लिमेशन सॉरी डिस्टिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, जो वाटर पेपर से हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, एसीटोन एंड वाटर। क्या होता है, द मेथड इज हीटेड इन द डिस्टिलेशन apparatus, द वन सब्सटेंस विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट evaporates फर्स्ट एंड कंडेंस गेट सेपरेटेड फ्रॉम वन विद द हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, यहाँ पे देखो हमने मिक्स लिया जिसमें क्या है, एक जो सब्सटेंस है
उसका क्या बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो जो वो क्या होगा, जल्दी बॉयल होके इवेपोरेट हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, जिसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो क्या होगा, नीचे रह जाएगा, उसको बॉइलिंग में टाइम लगेगा। ओके, फिर था सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, सेपरेटिंग डिफरेंट गैसेज फ्रॉम द एयर, तो हम कैसे कर सकते हैं सेपरेट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं एंड कूल द एयर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग द प्रेशर, द एयर टर्न इनटू लिक्विड एयर। क्या होता है, जब हम एयर को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे और उसको ठंडा होने देंगे, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे लेकिन प्रेशर डिक्रीज कर देंगे एकदम से, तो क्या होगा, जो एयर है वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, द लिक्विड एयर इज वार्म्ड अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन apparatus। ठीक है, द several components of air get separated and are collected at the various height on the basis of their boiling point। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, एयर को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। जब एयर को हम प्रेशराइज करेंगे तो हॉट एयर से ऊपर चला जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे देखिए सारा जो कोल्ड जो वाटर आउट ऊपर हो जाएगा, और क्या होगा, जो ये देखो फ्रीजिंग कोल्ड वाटर होगा नीचे, और जो कोल्ड कंप्रेस्ड एयर है वो क्या हो जाएगी, आगे हो जाएगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो यहाँ पे भी हम यहाँ से देखो, यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगा फिर से। ठीक है, जो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आउट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं तो उससे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ड्राई आइस से बाहर आ जाएगी और जो दूसरी है वो आगे चली जाएगी लिक्विड ऑक्सीजन में। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एयर। उस पर भी हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। फिर आता है प्यूरिफाइंग सॉलिड्स, हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन से। इससे क्या होता है, जो हमें क्या मिलता है, जो प्योर सॉलिड फॉर्म, जो सॉलिड होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, वो हमें मिल जाता है किसी सॉल्यूशन से। देखो क्या होगा, हमने यहाँ पे कुछ सॉल्वेंट लिया और इसमें इम्प्योर सॉलिड डाल दिया, हमने उसको इवेपोरेट किया। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद हमने ठंडा करके रखा, तो उसमें क्या होगा, जो क्रिस्टल है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जो क्रिस्टल है उनको क्या करेंगे, हम फिल्टर पेपर की हेल्प से अलग कर देंगे, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसमें हम जैसे जो हम सॉल्ट यूज़ करते हैं वो जो सी वाटर से आता है उसी से आता है, और प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ओके, इज इवेपोरेशन बेटर देन द क्रिस्टलाइजेशन? Simple evaporation is not better than the crystallization because some solid substance decompose because of the excess heat। क्या होगा, जैसे इवेपोरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगी। जब हम हीट करेंगे कई बार क्या होता है, एक्सेस हीट बच जाती है, एक्सेस हीट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, कुछ सब्सटेंस जो है सॉलिड है वो डिकम्पोज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप शुगर ले सकते हो, शुगर गेट्स चैड ऑन अ एक्स्ट्रा हीटिंग। ओके, और इन after the filtration some impurities remain in the solution, they can contaminate the solid and therefore we cannot obtain pure substance। तो इवेपोरेशन क्यों नहीं है वो सारा समझ लिया हमने। क्या होगा, जब हम उसको इवेपोरेट करेंगे, एक तो उसका क्या होगा कि डिकम्पोज हो जाएगा, एक्सेस हीट होगी उसको। दूसरा क्या, जब हम उसको फिल्ट्रेट करेंगे तो क्या होगा, वो फिल्ट्रेशन से भी उसमें जो प्योरिटी, जो उसमें हमें प्योर सब्सटेंस नहीं मिल पाएगा। फिर है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस पढ़ेंगे पहले। द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस सच एज, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी सब्सटेंस की, जैसे उसकी रिजिडिटी हो गया, कलर हो गया, फ्लूडिटी हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, हार्डनेस होगी, डेंसिटी होगी, इसको हम क्या करते हैं, वी कैन ऑब्जर्व आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। जिसको हम क्या कर सकते हैं, फिजिकली किसी सब्सटेंस को आप देखते हो तो आपको फिजिकली कैसा लगता है वो सारा उसका क्या आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गया। और फिजिकल चेंज का क्या होगा, जैसे व्हेन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंज इट नोन एज फिजिकल चेंज। फॉर एग्जांपल जैसे क्या हो गया, आइस का वाटर बनना, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है, फिजिकल चेंज। फिर आता है केमिकल। केमिकल में क्या होता है, केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो उसको जैसे केमिकल चेंजेस होते हैं, जो केमिकल उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ही, कैसा ऑर्डर है उसका, कुछ अदर कंपोजिशन कैसी है, उसको बोलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी की सब्सटेंस की। और केमिकल चेंज क्या होता है, जब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में और केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। जैसे हम किसी पेपर को बर्न करते हैं,
पेपर लिया हमने, पेपर को जला दिया, हो गया फिजिकल उसका केमिकल चेंज। लेकिन जब हम क्या करेंगे, किसी पेपर को क्या करते हैं हमने, उसका जैसे शिप बना दी, कोई एरोप्लेन बना दिया, हम बनाते हैं ना छोटे छोटे डिज़ाइन करके, या उसको कट कर दिया, तो उसका हो गया फिजिकल चेंज। लेकिन जैसे हमने उसको बर्न कर दिया तो हो गया उसका केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज के देखो एग्जांपल, जैसे हमने चॉप किया वुड को, मिक्स ग्रे एंड ग्रीन मार्बल किया, शेडिंग पेपर्स, मेल्टिंग आइस, और वहीं क्या कर दिया केमिकल चेंज में, देखो बर्निंग वुड, रॉटिंग बनाना, फायर वर्क, मिक्सिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस आर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स क्या है, एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते अदर चीज़ों में। और इसको हमने क्लासिफाइड किया है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में एंड मेटलॉइड्स में। तो एलिमेंट्स क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। किसी की सब्सटेंस को हम ब्रेक करेंगे तो वो एलिमेंट तक ब्रेक होगा, उसके बाद वो ब्रेक नहीं होगा कभी भी। तो मेटल्स का हमने देख लिया कि एग्जांपल के तौर पर देख लो, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, तो मेटल्स की क्या क्या है क्लासिफिकेशन है, मेटल्स आर लस्ट्रियस। आप देखते होंगे ना, कोई भी जैसे गोल्ड देख लो, ठीक है, सिल्वर देख लो, तो क्या करते हैं, शाइन करते हैं। फिर उनको क्या करता है, जैसे अब आप कोई भी पॉट ले लो, तो मेटल के होते हैं, वो देखो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं हीट को। तभी तो आप, अगर आपने क्या गैस के ऊपर कोई पॉट रखा है, तो आप उसको हाथ लगाओगे तो आपका हाथ बर्न हो जाएगा। ये आपको तब जब भी आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। ठीक है, और इनकी क्या मेलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, सोनरस होते हैं। सोनरस क्या होता है, जब भी क्या करते हैं हम इसको किसी से टकराते हैं, कुछ करते हैं, तो ये आवाज़ साउंड को है रिंग करते हैं। और क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, हम क्या करते हैं मेटल को वायर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, नॉन मेटल में देख लो क्या है, कार्बन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन इसके एग्जाम्पल है। और ये डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉट सोनरस, लस्ट्रस और डक्टाइल। ठीक है, और नॉन मेटल्स हैव वेरिड कलर्स। ओके, फिर है कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स क्या होता है, मिक्सचर हमने देख लिया था कि मिक्सचर क्या होता है, हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, लेकिन कंपाउंड को फिर से पढ़ लो। इट इज द सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, लेकिन इनको क्या किया था हमने, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, फिक्स्ड रेशियो में डाला। ठीक है, हमने जैसे बोला कि 1 लीटर वाटर लिया, उसमें हमने क्या किया, 10 ग्राम सॉल्ट लिया, 10 ग्राम हमने शुगर ले ली। और मिक्सर में क्या होता है, मिक्सर में हमने क्या किया, वाटर में लिया, और हमने ऐसे ही उसमें अपने जैसे मर्जी किया सॉल्ट मिला लिया, और जैसे हमने मर्जी किया शुगर मिला दी, हमारे पास रेशियो कुछ नहीं रहा। ओके, तो मिक्सचर और इसमें क्या डिफरेंस है, तो मिक्सचर क्या है, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर और नो कंपाउंड इज फॉर्म्ड। और इसमें कंपाउंड में होता है एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन और द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। इसमें कहाँ होगा, इसमें तो कुछ भी हम डाल सकते हैं मिक्सचर में। द मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, फिर है नेक्स्ट, ये आपका पढ़ सकते हो कि मेटल्स है, मैटर को क्या है, मैटर को हमने डिवाइड किया है प्योर सब्सटेंस में। तो प्योर सब्सटेंस का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और मिक्सचर का हमने पढ़ दिया था क्या, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी हमारे लिए कमेंट देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।